जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड होने वाली। आज हम सारे संविधान संशोधन से पढ़ेंगे, एक से लेके जो 106 संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, तो सारे आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो क्लास पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक है, ठीक है। और अगर हम व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं 93 35 25 86 33, यहाँ पर दोस्तों पेड ग्रुप चल रहे हैं, वो आप पेड ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे यूपीएसआई के बच्चे हों चाहे यूपी पीसीएस के बच्चे हों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले कि संविधान संशोधन हमारा लिया कहाँ से गया। तो संविधान संशोधन जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, क्योंकि संविधान जो हमारा बना उसके जो है लगभग 10 देशों से कुछ ना कुछ स्रोत लिए गए हैं, ठीक है। उसमें से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई। और यह जो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368 में उल्लिखित है। अगर इससे संबंधित भाग पूछे तो भाग 20 है। भाग 20 में ये इसका प्रावधान किया गया, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन की सारी प्रक्रिया जो है भाग 20 के आर्टिकल 368 में दी गई है और ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अभी तक हमारे संविधान संशोधन 2025 चल रहा है। अभी तक हमारे संविधान संशोधन जो है 106 हो चुके हैं कंप्लीट। आज हम पूरा एक संविधान संशोधन देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। तो जो भी बच्चे हैं वो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर लें। देखते हैं जो संविधान संशोधन है उसकी विधियाँ क्या होती हैं। 3 प्रकार से हमारे संविधान संशोधन हो सकते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से? एक साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी। इससे क्या क्या हो सकता है? नागरिकता वगैरह का कोई संशोधन हो सकता है, सीमाएं बदलना जैसे राज्यों की, और राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। भाषाओं से संबंधित कोई प्रावधान है तो इससे हो सकता है। तो आदि प्रावधान इससे हो सकते हैं। अगला है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी। इससे क्या होता है? इससे अधिकांश संशोधन इसी से होते हैं। ये 2/3 बहुमत से होते हैं। 2/3 जो है मेजोरिटी चाहिए होती है इसके लिए। इसमें क्या होता है? उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 चाहिए और सदन का भी बहुमत चाहिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। इसमें विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की बहुमत चाहिए होती है। तो इसमें कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं? इससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, संघ राज्य संबंध वगैरह कोई संशोधन है उस इससे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियों में अगर कुछ ऊंच नीच करना है, ऊपर नीचे करना है तो इससे होगा। संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसको जो है वो करना है, ठीक है, चेंज करना है तो भी जो है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। तो 3 प्रकार से हमारा संविधान संशोधन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आइए संशोधन पे आ जाते हैं देरी ना करते हुए कि हमारे संविधान में जो है अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे संशोधन हम देखने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो तो देखने ही वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है एक ही क्लास में आपके पूरे संविधान संशोधन कंप्लीट होने वाले। देखिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पीटी नेहरू के समय जो हुआ पहला संविधान संशोधन। और इसमें क्या था दोस्तों? इसमें जो है स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसको युक्त प्रतिबंधित किया गया और 9वीं अनुसूची ऐड की गई। इसका जो मेन वो था 9वीं अनुसूची ऐड की। 9वीं अनुसूची में क्या दोस्तों, क्योंकि हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ जो है प्रतिबंध लगा दिए गए और 9वीं अनुसूची जो है संविधान में डाल दी गई। क्योंकि जो है संपत्ति का जो अधिकार हमें मिला था तो हम इसके तहत अगर हमारी कहीं पे भी संपत्ति, मान लो कहीं रेलवे ट्रैक बनना है, कहीं रोड बनना है, कहीं अस्पताल बनना है, कुछ भी बनना है, तो लोग अपनी ज़मीन वगैरह देने के उस पर सरकार अगर ले रही थी ज़मीन तो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे। तो इसी वजह से जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसके तहत आप कहीं भी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, उससे सुरक्षा प्रदान करता था। इसी वजह से ये 9वीं अनुसूची बनाई। इसमें क्या कहा गया? स्वतंत्रता के बाद सरकार को भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कई कानून बनाने पड़े, परंतु इन कानूनों को अदालतों में मौलिक अधिकार एवं विशेष संपत्ति के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताकर चुनौती दी जा रही थी। एक्चुअल में था क्या दोस्तों? जितने भी पहले जमींदार थे, ठीक है, और राजे रजवाड़े थे, उनके पास बहुत अधिक जमीन थी, ठीक है। भाई गरीब आदमी तो गरीब था, मान लो जो प्रजा था उस समय, तो उसके पास कितनी संपत्ति हो सकती थी? तो ज़्यादातर संपत्ति राजे रजवाड़ों के पास थी। तो इसी वजह से ये जो है 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई और संपत्ति के अधिकार को जो है थोड़ा सा सीमित किया गया। और क्या इसमें किया गया? जो आर्टिकल 19(1) है इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार
कानूनों को सुरक्षित करने के लिए यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, भूमि सुधार से संबंधित कोई भी वो आ जाए तो हमारा पहला संविधान संशोधन हम टिक कर देंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। सारे नहीं दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग वही पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सही हैं। 106 संविधान संशोधन आज तक हो चुके, अगर सारे रटने लग जाएंगे तो बहुत जो है दिक्कत होगी। तो इसमें से वो देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिस्ट वगैरह बना रखी है तो लिस्ट से भी आप लोग देख लेंगे, लिस्ट से सारे देख लेंगे। अभी जो डिस्क्रिप्टिव हैं जिनसे कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछता है तो वो आपके यहाँ से होने वाले। देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को चौथे संविधान संशोधन से सीमित किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, अदालतें बार बार कह रही थी कि भूमि सुधार कानून संपत्ति का अधिकार का हनन करते हैं। ठीक है, तो सरकार ने इसे संशोधन से अदालतों के दखल से सीमित कर दिया। ठीक है, जो आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार था, इसको थोड़ा सा बदला और इसको सीमित किया और 9वीं अनुसूची में और अधिक कानून डाल दिए। ठीक है, जो भी कानून संपत्ति के अधिकार को लेके आप न्यायालय जा रहे थे वो सारे सीमित कर दिए। इससे हुआ क्या, समाजवादी नीतियां बनाना लागू करना आसानी हो गई इसमें। ठीक है, तो चौथा संविधान संशोधन। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम आप लोगों को बताते चलेंगे। 7वां संविधान संशोधन देखते हैं, ये जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, ये 1956 में आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित ये आर्टिकल है और ये 1956 में आया। और यह इसमें क्या कहा गया कि यह एक महत्वपूर्ण संशोधन था जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों की नींव पड़ी इसी संशोधन के बाद, क्योंकि दोस्तों उस समय जो है भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी तो कई आयोगों का गठन किया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ और इसके आधार पर जो है भाषाई आधार पर राज्यों को जो है सहमति दे दी गई। लेकिन हाँ, एक भाषा एक राज्य को जो है कैंसिल कर दिया गया। एक भाषा और एक राज्य की जो बात चल रही थी उसको खत्म कर दिया गया। ऐसे तो जो भारत में 2000 से अधिक राज्य बन जाते, तो इस वजह उसको जो है समाप्त कर दिया गया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को समाप्त किया गया और निखिल जो है कुछ राज्यों का भाषाई आधार पर ही गठन किया गया। और इसी संशोधन से 7वां जो भाग था, पार्ट 7 था, उसको खत्म किया गया। इसमें का खा गा करके जो राज्य थे, का खा गा और गा करके जो 4 राज्य थे, तो इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे उच्च न्यायालय का पुनर्गठन किया गया। उच्च न्यायालय जितने भी उनका पुनर्गठन किया गया। केंद्र और राज्यों के संबंध को स्पष्ट किया गया। ये 7वें संविधान संशोधन से हुआ। आगे देखते हैं 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ दोस्तों। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, एक बेरूबारी समझौता हुआ। इसमें भारत को कुछ जमीन जो है, जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी आज का जो बांग्लादेश है, उसको देनी थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, दोनों को जो है यानी पूर्वी पाकिस्तान को, दोनों को उस भूमि से संबंधित थोड़ी दिक्कतें आ रही थी सीमा को लेके। तो ये समझौता किया गया और इसके तहत भारत के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। इसलिए संविधान संशोधन कर भारत की सीमा को परिभाषित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हमारा 9वां संविधान संशोधन है। अगला देखते हैं 10वां संविधान संशोधन। ये 1961 में हुआ। इसमें दमन और दीप को भारत में विलय कर लिया। इतना ही ध्यान रखेंगे, दमन और दीप को भारत में विलय कर लिया गया। ध्यान रखेंगे ये बात, जो 10वां संविधान संशोधन है इसके शायद दमन और दीप को भारत में विलय कर लिया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको जो है यूटी बना के शामिल किया। आज भी यूटी है, हालांकि दमनदीप और दादर नागर हवेली वो एक ही में हो गया, आगे भी देखेंगे। लेकिन ये जो सबसे पहले जो है 10वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। अब देखते हैं 11वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों 11वां संविधान संशोधन 1961 को हुआ और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया। मेनली उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसमें कहा गया कि पहले कोई स्पष्ट नहीं था, इसकी चुनाव प्रक्रिया जो है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा ये बात संविधान में स्पष्ट नहीं थी। इस संशोधन से यह तय किया गया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, और विधानसभाएं होती हैं जितनी भी राज्यों की, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं होती हैं। और जो लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये इसमें नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों शामिल होते हैं, मनोनीत वाले भी और सारे, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें 2 ही हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसमें 4 हैं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा। और जो विधानसभा और
दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा, इसमें भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। इससे क्या हुआ, चुनाव प्रक्रिया स्पष्ट हुई और लोकतांत्रिक संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ी। ये 11वां संविधान संशोधन है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 14वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, ये दोस्तों 1962 में हुआ। 1962 में 14th संविधान संशोधन हुआ और इसमें पुदुचेरी को भारत में विलय किया गया। पुदुचेरी को भारत में विलय किया और पुदुचेरी को फ्रांस से संधि करके भारत में विलय किया गया, ध्यान रखिए। और इसके सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और इसी के तहत 39A जोड़ा गया और इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का जो है प्रावधान किया गया 39A जोड़कर 239A और दिल्ली से संबंधित 239AA है, ठीक है। ये 69वां संविधान संशोधन है, आगे देखने वाले हैं। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी से संबंधित है, ये आगे देखते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो है 14वें संविधान संशोधन से जो है 239A जोड़ा गया। अगला देखते हैं 15वां संविधान संशोधन। इसके तहत 1968 में ये संविधान संशोधन हुआ और इसमें उच्च न्यायालय जो है था उसके न्यायाधीशों की आयु बढ़ा दी गई। पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, अब 62 वर्ष कर दी गई। दोस्तों आप एक एक संशोधन को अच्छी तरह से देखते चलेंगे, आपका आगे रिवीजन भी करा देंगे तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इनकी एज बढ़ाई गई, किसमें बढ़ाई गई, 15वें संविधान संशोधन से 60 वर्ष से जो है 62 वर्ष कर दी गई। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के। आगे देखते हैं 16वां संविधान संशोधन, ये 1963 में हुआ। इसमें देश की एकता और अखंडता की शपथ का जो प्रावधान जोड़ा गया। 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक इनके सबके जो शपथ में भारत की एकता और अखंडता की शपथ शामिल कर दी गई। ये बात ध्यान रखें। इससे राष्ट्रवाद को संवैधानिक स्वरूप मिला। आगे 21वां संविधान संशोधन, ये 1967 में हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे। जो हमारी संविधान था उसमें पहले 14 भाषाएं थी, मूल संविधान था 14 थी। इसके बाद 3 संविधान संशोधन हुए, एक 21वां हुआ, ठीक है, एक 71वां हुआ और एक 92वां हुआ। 21वें से सिंधी जोड़ी गई, 71वें से जो दोस्तों नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ी गई और 92 से बोडो डोंगरी, मैथिली, संताली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, ध्यान रखेंगे। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं हमारी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये बात ध्यान रखेंगे। ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। 3 संविधान संशोधन है भाषाओं से संबंधित, तो अभी देखने वाले हैं तीनों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं 24वां संविधान संशोधन। इससे क्या किया गया है, 24वें संविधान संशोधन से जो है संसद की संशोधन करने की जो शक्ति है इसको स्पष्ट किया गया। इसमें दोस्तों 1967 का जो केस हुआ, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद, जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और ये संसद 1968 इससे संशोधन किया गया। गोलकनाथ केस में जब ये बात कह दी गई तो ये संशोधन हुआ 24वां और इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति है संसद के तहत। लेकिन आगे चल के जब 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया तो उसके बाद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन तो संसद कर सकती थी, लेकिन जो है इसमें एक प्रावधान कर दिया गया कि जो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है इसी केशवानंद भारती केस से आया और कहा गया कि जो मूल ढांचा जो है इसको जो है बिना क्षति पहुंचाए आप लोग संशोधन कर सकते हैं, संसद को ये शक्ति दे दी गई, ठीक है। मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है इसमें कह दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी न्यायालय के विरुद्ध जाकर एक कानून बना दिया गया 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। 26वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या कहा गया, ये 1971 में हुआ। इसमें प्रीवी वर्ष खत्म कर दिया गया। जो राजाओं को जो है राजे और रजवाड़े थे, राजाओं का प्रीवी वर्ष समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि भारत को ज़्यादातर क्षति जो है इनके जो है आय की क्षति हो रही थी राज्य को, और इनको प्रीवी पर्स देना पड़ रहा था, लाखों रुपए उसमें खर्च हो रहा था, तो विकास करने में दिक्कत आ रही थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार में इसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों, और पूर्ण लोकतंत्र की यहीं से स्थापना हुई 1971 से ही, क्योंकि राजे रजवाड़े जब खत्म हो गए तो पूर्ण लोकतंत्र की तरफ हमारा भारत बढ़ चला। अब 30वां संविधान संशोधन 1972 में ही हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो अपीलीय अधिकारिता थी इसको थोड़ा सीमित किया गया, और इसमें जो है अपीलीय अधिकारिता को सीमित कर दिया गया
उद्देश्य इसका ये था कि न्यायालय का बोझ कम किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई अपील कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। छोटा छोटा मामला है, मान लो अगर कोई बकरी चोरी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा तो दोस्तों वहाँ कैसे हो पाएगा। तो इसको जो है थोड़ा कम किया गया, और आर्टिकल 32 के तहत और कुछ विशेष मामलों में ये वो सुन सकता था। बाकी हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण की भी शक्ति है, और जो है कुछ कानूनी राइट यानी वैधानिक अधिकारों के संबंधित भी आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला 31वां संविधान संशोधन, ये 1973 में हुआ। इसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाई, 525 से सीटें 545 कर देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं 35वां संविधान संशोधन, ये 1974 में हुआ दोस्तों। इससे सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा मिला, इससे विशेष राज्य का दर्जा जो है सिक्किम को दिया गया, ठीक है, और लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी मिला। ये दोनों संविधान संशोधन असम से संबंधित, उससे सिक्किम से संबंधित है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन कौन से, जो है 35 और 36। तो 35 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा, और 36वें संविधान संशोधन के तहत, और 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को जो है असम का सह राज्य बनाया गया, असम का सह राज्य बनाया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे 22वां राज्य के रूप में इसे शामिल कर लिया गया, और विधानसभा और उच्च न्यायालय भी इसको दे दिया गया, ध्यान रखेंगे, उसका गठन किया गया। अगला 37वां संविधान संशोधन, ये 1975 में हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश को विधानसभा से संबंधित प्रावधान किए गए। अरुणाचल प्रदेश को पहली बार विधानसभा दी गई और संघीय ढांचा को मजबूत किया गया, ध्यान रखेंगे बात। पहले ही जितने भी राज्य जो हैं उत्तर पूर्वी भारत के यूटी बना बना के शामिल किए जा रहे थे, असम को छोड़कर, बाकी सब यूटी के रूप में थे। धीरे धीरे करके इनमें जो इनको राज्यों का दर्जा देना स्टार्ट कर दिया गया। अब 38वां संविधान संशोधन देखते हैं, ये 1975 में हुआ। इसमें आपातकालीन शक्तियों से संबंधित था ये। इसमें क्या था, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इससे कार्यपालिका को बहुत मजबूत कर दिया गया। तो इसी से कहा गया 1975 में, जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके तहत न्यायालय को जो है शक्ति नहीं दी, मतलब न्यायालय जो है इसको चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है, शक्तियों को बढ़ाया गया थोड़ा। 39वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। इसमें किसके किसके चुनाव को न्यायिक समीक्षा से, एक तो प्रेसिडेंट के, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद लोकसभा सदस्यों का, ठीक है, और प्रधानमंत्री, इन सभी के जो है इनको न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। और इंदिरा गांधी के चुनाव में जब इसके चुनौती दी गई तो इसके बाद ही इसको संशोधन, इंदिरा गांधी जो है इलाहाबाद से चुनाव लड़ी थी और उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम्स पाई गई, तो उसके बाद ये संविधान संशोधन हुआ। और जब न्यायालय में चुनौती दी गई तो इसमें संविधान संशोधन कर दिया गया कि इनके चुनाव को चुनौती ही नहीं दी जा सकती है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन किए नहीं जा सकता, ठीक है। तो इससे जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव और बढ़ा, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे कुछ और संशोधन हुए इससे संबंधित, तो उनको देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। इसे सबसे व्यापक संशोधन कहा जाता है। इसमें मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में बदलाव, न्यायपालिका की शक्तियों पर अंकुश, सारे काम इसमें किए गए। इसमें दोस्तों जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा इसमें मूल अधिकार जोड़े गए। जो सरदार स्वर्ण सिंह थे उनकी समिति के बाद इसमें जो मूल अधिकार जोड़े गए, तो इन्होंने 8 की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से 10 जोड़े गए। और दोस्तों अभी वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, वो शिक्षा का अधिकार था, वो आगे देखेंगे, ठीक है। प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए 51A में, और ये भाग 4A या का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाग पूछे 4A या का था। न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। केंद्रों को राज्यों पर अधिक शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, राज्यों से संबंधित कुछ अधिक शक्तियां केंद्र को दे दी गई कि राज्यों से संबंधित ये प्रावधान कर सकते हैं। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद 44वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो 43वां हुआ ये 1978 में हुआ। इसको 42वें संविधान संशोधन से जो कुछ प्रावधानों को हटाया गया, और इसमें आपातकाल के दौरान जो कार्यपालिका की शक्तियों को वापस लिया गया,
और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहाल की गई। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि उसमें न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं उसको सीमित किया गया था, इसमें उनको जो है हटा दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल किया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 19 और 21 को मजबूत किया गया और आपातकाल के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों को दमन पर रोका गया, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। इसी संशोधन से 31 में जो मौलिक अधिकार था उसको हटाकर 300A में डाल दिया गया और भाग 12 में डाल दिया गया। भाग जो 12 था उसमें डाल दिया गया, ठीक है, वैधानिक अधिकार बना के। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और नागरिकों की स्वतंत्रता बहाल करने वाले संशोधन इसको कहा जाता है, ध्यान रखें। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे, जब भी आपातकाल की स्थिति होती तो उस समय जो है आर्टिकल 19 सबसे पहले खत्म होता है और 21 को जो है राष्ट्रपति, 21 और 20 को जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको नहीं खत्म किया जा सकता। बाकी आर्टिकल को तो खत्म किया जा सकता है, 21 से अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन 21 और 20 को इसको नहीं खत्म किया जा सकता। बाकी जो अदर आर्टिकल हैं, जो अदर हैं, तो उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक आदेश करके उनको समाप्त किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है, ठीक है, आपातकाल के समय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। 50वां देखते हैं। 50वां मौलिक जो संविधान संशोधन है ये 1984 में हुआ। इसमें सशस्त्र बलों को जो है इनके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। जो हमारा मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 33 है उसमें संशोधन करके यह सुनिश्चित किया गया जो सशस्त्र बल हैं उनके मौलिक अधिकार को सीमित किया गया। इससे क्या हुआ, राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये किया गया। क्योंकि दोस्तों जो भी सेना में जो लोग हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस हैं, उनकी जो बोलने की आज़ादी हो गई, ठीक है, उनके कुछ जो है अधिकारों को सीमित इसलिए किया गया कि राष्ट्र की सुरक्षा प्रॉपर बनी रहे, ठीक है, उनको गोपनीयता उनकी बनी रहे, इसलिए जो है संविधान संशोधन 50वीं संविधान संशोधन 1984 में हुआ। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या हो रहा था कि 1985 से पहले लोग कभी भी कहीं भी अपनी पार्टी चेंज करके चले जा रहे थे। मान लो जीते हैं ए पार्टी में, चले गए बी पार्टी में, ऑफर मिला सी पार्टी तो सी में चले गए, सी से मिला डी पार्टी में तो डी में चले गए। तो इनकी कोई अपनी वो नहीं थी, लेकिन मुख्य रूप से जीते ए पार्टी के वोट लेके, क्योंकि जो जनता ने वोट दिया तो वो तो मान लो ए पार्टी को देख कर दिया। फिर वो बी में चले गए, सी में चले गए, कोई उन पर अंकुश नहीं था। तो इस समय क्या कह दिया गया कि कोई भी अगर अपनी पार्टी छोड़ के जाता है तो उसके जो है वो आयोग हो जाएगा, ठीक है, दल बदल कानून के तहत, ठीक है। इसमें एक बहुत हरियाणा के एक विधायक थे, शायद उनका नाम था गयाराम करके ही कुछ था। तो उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली, ध्यान रखें, एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। तो इसी वजह से जो है न्यायालय को भी ये लगा और संसद को भी ये लगा, राजीव गांधी सरकार थी उस समय, जो है ये संशोधन हुआ, दल बदल विरोधी कानून आया। 10वीं अनुसूची में जो है ये जोड़ा गया। इस समय जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये बात ध्यान रखेंगे। जो फर्स्ट संविधान संशोधन था उसके तहत जो हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसी में दल बदल विरोधी कानून जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें सांसद और विधायकों को दल बदलने पर आयोग ठहरा दिया जाएगा, या कोई निर्विरोध अगर मान लो सदस्य बनता है तो वो सदस्यता अगर ले लेता है तो वो भी आयोग हो जाएगा। ये बात इसमें कहेगी, ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस पे इंपॉर्टेंट लिख दें तो समझ लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है मतदान की आयु घटाएगी। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई। इसी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु कर दी गई, ध्यान रखेंगे। इससे युवाओं को लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ, ये बात ध्यान रखें। अगला देखते हैं 69वां संविधान संशोधन, ये 1991 में हुआ। 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला और ये अनुच्छेद 239 के तहत जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे ये बात। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला, विधानसभाओं का गठन किया गया और मुख्यमंत्री को जो है और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करेगी। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था सिर्फ 10% है, ठीक है, अन्य जगह जो है 15% है, इसको भी आगे देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है 10% है। और 239A इसी में जोड़ा गया, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन जो था इसी में जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। दिल्ली से संबंधित 69वां संविधान संशोधन है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला 70वां संविधान संशोधन, ये 1992 में हुआ, ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित था। इसमें क्या कहा गया, जो दिल्ली और पुदुचेरी है इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार बना लिया। पहले क्या था, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाएं जो है भाग ले रही थी। इसके बाद इसमें जो है दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को भाग लेने के लिए
संशोधन करके ऐड कर दिया गया, निर्वाचक मंडल में वृद्धि करेगी। ये ध्यान रखें, 17वें संविधान संशोधन से ये ऐड किया गया, ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। अगला 71वां संविधान। दोस्तों जुड़े रहिए, पूरी क्लास एकदम कंप्लीट करनी है आज, पूरे सारे जितने भी संशोधन है इंपॉर्टेंट सब कंप्लीट करने वाले हैं, ध्यान रखिए आप लोग। 71वां ये भाषाओं से संबंधित, जैसे हमने आपको बताया कि 21 है भाषाओं से संबंधित, 71 है और 92 है, ये 3 है भाषाओं से संबंधित। 21 में जो दोस्तों हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71 में जो है हमारी 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली, ठीक है। या नमक से याद रखेंगे, इसमें एक ट्रिक बना लीजिए, नमक। नमक में क्या हो जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और 92 में क्या हो जाएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। बोडो से स्टार्ट करिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये 92 में। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा जोड़ेगी। अभी तक दोस्तों देखा जाए तो मात्र 15 भाषाएं हुई थी, मूल संविधान में 14 थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन हो चुका तो 15 भाषाएं हो गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। इससे संविधान में 18 भाषाएं टोटल हो चुकी थी। इसके बाद जब 71वां संविधान संशोधन हो गया तो 18 भाषाएं संविधान में हो चुकी थी। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन देखते हैं, ये 1992 में हुआ, ये पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था और इसमें जो है भाग 9 जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला गया। मेनली जो पंचायतें थी हमारे आर्टिकल जो है 40 में थी, ये डीपीएसपी में थी, डीपीएसपी, और ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थी। तो ध्यान रखेंगे ये डीपीएसपी जो था ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थी और इसमें ग्राम पंचायतें थी आर्टिकल 40 में, लेकिन संशोधन करके भाग 9 में जोड़ दी गई और 3 स्तरीय पंचायत की बात करेगी। एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, और जिला परिषद यानी जिला स्तर पर, ठीक है, जिला पंचायत जिसे बोल देते हैं। तो इसमें महिलाओं को एससी एसटी के लिए आरक्षण का भी प्रावधान इसमें किया गया, ठीक है, ध्यान रखें। और ये जो है आरक्षण का जो प्रावधान है ये राज्यों को मेनली वो दे दिया गया। 14वां संविधान संशोधन देखते हैं, ये 1992 में हुआ, ठीक है। इसमें नगर पालिकाओं में संशोधन ये, और ये दोनों संविधान 73 और 74 ये पीवी नरसिम्हा जी थे, उनकी सरकार में हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उनकी सरकार में हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों, आर्टिकल 9 का जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9 का, पार्ट 9 का जोड़ा गया, ये बात ध्यान रखें। और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला है। इसे 3 स्तर पर, नगर पंचायतें, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। आगे देखते हैं 81वां संविधान, इसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, 16(4) जोड़ा गया और SC ST के लिए 50% सीमा से अधिक भी आरक्षण की अनुमति दे दी गई, ठीक है। बैकलॉग रिक्तियों है तो जो है जो सीटें छूट जाती थी, मान लो अगर इस बार 50 सीटें निकली, अगर वो उसमें से 40 भर पाई, 10 छूटी, तो वो अगली बार जो है बैकलॉग के तहत निकाली जाएंगी। तो ये इसमें संशोधन कर दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 84वां संशोधन 2001 में हुआ, जनसंख्या आधारित परिसीमन आयोग से संबंधित था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसमें क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटें थी वो 2026 तक के लिए सीमित कर दी गई और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया। इसी के तहत जो है कहा गया था जो है 2001 में कि 2026 तक की जो है इसी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, और जनसंख्या सीटों का बंटवारा किया गया था। ये बात 2001 में कर दी गई। अगला देखते हैं 86वां संविधान, ये 2002 में आया। इसमें शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया और इसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया दोस्तों, और 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार। इसी के तहत दोस्तों एक मूल कर्तव्य भी ऐड किया गया था और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता का ये कर्तव्य होगा, बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो उनको शिक्षा दिलाएं। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा 91वां संविधान संशोधन, ये 2003 में हुआ और इसमें दल बदल कानून से संबंधित कुछ प्रावधान ऐड किए गए। देखिए 52 में भी दल बदल है और लेकिन 51 में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, 2003 में ये आया, इसमें भी दल बदल से संबंधित है, क्योंकि जैसे ऑप्शन हो उस हिसाब से आप लगाएंगे। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, ये बात कह दी गई। 15% से अधिक जो है सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि मंत्री बनने की चाह में लोग ज़्यादा इधर उधर दल बदल रहे थे, तो उसमें एक रोक लगा दी कि 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन दिल्ली के लिए ये मात्र 10% होंगे, ये बात भी कही गई। इससे भ्रष्टाचार दल बदल को रोकने में कोशिश हुई, ठीक है। 96वां संविधान संशोधन, ये भाषा से संबंधित था। क्या था इसमें, जो उड़िया भाषा थी। एक 52वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन और याद रखेंगे आप लोग, जिसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये भी ध्यान रखिए, ये भी भाषाओं से संबंधित था। इसमें शायद छूट गया किसी वजह से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 92वां संविधान संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 2003 में ये जो है संशोधन हुआ
और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 3 भाषाएं जोड़ी गई, ये ध्यान रखिए। लेकिन 2009 में एक संविधान संशोधन हुआ भाषाओं से संबंधित, इसमें उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, शायद ओडिया किया गया था, ठीक है, ओडिशा बोल देते हैं हम ना, ओडिशा, ध्यान रखें। अगला हमारा 97वां संविधान संशोधन, ये सहकारी समिति से संबंधित है, ये 2011 में हुआ। इसमें 43B आर्टिकल जोड़ा गया और भाग जो है 9 खा जोड़ा गया, 9 खा जो है भाग इसमें जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियों के लिए लोकतांत्रिक और स्वायत्त कार्य प्रणाली सुनिश्चित की गई। अब इसके बाद देखते हैं 99 संविधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे ये हो और चाहे ये हो, ठीक है। इसमें NJAC जो था, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का प्रावधान सरकार ने किया था, लेकिन इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था ये, लेकिन इसको न्यायालय ने असंवैधानिक ठहरा दिया। इसमें था क्या, जैसे UPSC है ऐसे जो है केंद्र के लेवल पे एक जो है NJAC होगा, नेशनल ज्वाइंट, इसमें दोस्तों नेशनल जो था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जैसे UPSC है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें NJAC में था नेशनल ज्वाइंट जुडिशियल, दोस्तों ज्वाइंट कह देते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, ये मतलब बात ध्यान रखेंगे। और न्यायालय ने इसे असंवैधानिक, अभी तक का एक ही संविधान संशोधन है जिसको न्यायालय ने अभी तक असंवैधानिक घोषित कर दिया, ध्यान रखेंगे। 9वां संविधान, सॉरी दोस्तों, 9वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसमें बांग्लादेश की सीमा से समझौता से संबंधित था 100वां संविधान। इसमें जो है भारत और बांग्लादेश की कुछ भू सीमा को समझौते के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई और सीमा विवाद के समाधान को गया। कुछ भूमि जो भारत ने बांग्लादेश को दी और कुछ बांग्लादेश से भारत ने ली, तो ये इसमें था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, ये 2015 में हुआ 100वां संविधान। अब 2016 में एक हुआ 101वां संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये GST से संबंधित, वस्तु एवं सेवा कर से संविधान संशोधन संबंधित है, ये 2016 में हुआ। GST से संबंधित 101वां संविधान संशोधन, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्र और राज्यों के कराधान की शक्तियों में बड़ा बदलाव किया गया, 246A, 269A और 279A 3 आर्टिकल जोड़े गए। इसमें GST काउंसिल यानी GST परिषद का गठन किया गया। कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक समान कर प्रणाली लागू की गई और यह संशोधन भारत के आर्थिक संघीय ढांचे के ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया, ये बात ध्यान रखें। आर्थिक ढांचे को, जो हमारा कर प्रणाली थी, पूरी तरीके से बदल दी गई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा कर हमारा इससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ और ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लागू हुआ इस दिन, ठीक है। संशोधन कब हुआ, 2016 में, और लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। अब देखते हैं 102वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये 2018 में आया, ये पिछड़ा वर्ग के आयोग से संबंधित है। इसमें NCBC का गठन किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसमें आर्टिकल 338B जोड़ा गया, ठीक है, जो OBC के सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो है इसमें थोड़ी रक्षा प्रदान की गई, इनको आरक्षण दिया गया, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 338B जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। संवैधानिक दर्जा, पहले भी आयोग था लेकिन संवैधानिक दर्जा जो है इसी समय मिला 2018 में। OBC के जो आयोग था, पहले मंडल कमीशन आया, सबसे पहले जो कालेलकर आयोग आया, ठीक है, उसके बाद मंडल कमीशन आया, ठीक है, इसके तहत चीज़ें चलती रही, लेकिन 2018 में फाइनली जो है संवैधानिक जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 103, ये जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है। ये EWS से संबंधित है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये सामान्य वर्ग के लिए, जर्नल के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जर्नल वर्ग के लिए है। और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की बात करी है, ठीक है। और यह आरक्षण OBC से अलग करता था, OBC ST से अलग है दोस्तों। 50% की सीमा को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया, ठीक है, जो 50% सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया दोस्तों, क्योंकि पहले ही शायद 49% के ऊपर हो चुकी थी हैं, और उसको और भी बढ़ा दिया गया, 59% आज लगभग आरक्षण है, तो ये ध्यान रखें। 104वां संविधान, ये 2020 में हुआ, 104वां संविधान 2020 में, इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि जो थी है उसको बढ़ाया गया। इसमें SC और ST के आरक्षण की अवधि 2030 कर दी गई, अब 2030 तक इनके आरक्षण की अवधि कर दी गई। एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधानसभाओं के प्रावधान को समाप्त कर दिया, ध्यान रखें। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन के जो सीटें हुआ करती थी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहाँ पे समाप्त कर दी गई, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट है।
105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ दोस्तों। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। ये ओबीसी से संबंधित था। ये सूची का अधिकार जो था, ओबीसी वगैरह जो सूचियां बन रही थी उसकी सूची से संबंधित थी। राज्य बार ओबीसी को सूची तैयार करने का अधिकार दे दिया गया, ध्यान रखेंगे। 104वां जो संविधान संशोधन था उसमें यह कह दिया गया जो सूची बनाने का अधिकार है वो राज्य को दे दिया कि ओबीसी में कौन आएगा, ये बात इसमें कहेगी 105वें संविधान संशोधन 2021 में। इससे राज्यों की स्वायत्तता बढ़ी। कोई भी जाति किसी राज्य में किस वर्ग में आएगी ये राज्य का अधिकार दे दिया गया कि जनरल में आएगी कि ओबीसी में आएगी। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन, ये जो है 2023 में हुआ। 2023 में इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसी को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कह देते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसमें महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% का सीटों को आरक्षण प्रदान किया गया। और इसमें 330, 332 ए, 334 ए, 330 ए, 332 ए, 334 ए जोड़े गए। और 2026 की जनगणना के बाद परसीमा के बाद लागू किया गया। जब 2026 की जनगणना हो जाएगी, होनी तो 2021 में थी, लेकिन जो है कोरोना के वजह से जो है 2026 में इसकी जनगणना कर दी गई। और इसके बाद 2026 की जनगणना के बाद ये लागू होगा। 33% आरक्षण की बात जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन, ये नवीनतम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 2023। अभी एक जो है मंत्रियों से संबंधित, मुख्यमंत्रियों से संबंधित 130वां जो है बिल आया था, यानी विधेयक आया था, उससे संबंधित अलग वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। अभी एक बार हम ये सारे जो है संशोधन हमने पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है उनको एक तरफ से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की लिस्ट है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित था। 7वां 1956 में हुआ, राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित था, भाषाई आधार पर, ठीक है। 10वां जो है 1961 में आया, दादर नगर हवेली को भारत में मिलाया गया। 12वां जो है 1962 में आया, इसको गोवा, दमनदीप और दीप को भारत में शामिल किया गया 12वें से। 13वां 1962 में आया, इसमें नागालैंड को जो है राज्य गठन किया गया। 21वां जो है 1967 में आया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 24वां जो है 1971 में आया, संसद को संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार दिया गया 24वां। आगे देखते हैं 25 में क्या है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको जो आर्टिकल 31 से 300 ए में जोड़कर भाग 12 में डाल दिया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। 26वां था, इसमें प्रीव्यू पर समाप्त कर दिया गया 1971 में, ठीक है। राजघरानों की पेंशन को समाप्त कर दिया गया। 31वां जो है 1973 में हुआ, इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया। 36वां 1975 में हुआ, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। 35वें से असम का सह राज्य बनाया गया था। 35वां जो संविधान संशोधन था उसे असम का सह राज्य बनाया गया था। और 36वें से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और 39वां 1975 में हुआ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया, ये 39वां था। 42वां क्या था, ये लघु संविधान इसको बोला जाता है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता और मूल कर्तव्य वगैरह जोड़े गए, ठीक है। और संसद की शक्तियां जो है इसमें बढ़ी। 44वां, ये दोस्तों आपातकाल की शक्तियों को सीमित किया और संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है दोस्तों इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है इसको 300 ए में डाल दिया गया था और भाग जो है 12 में डाल दिया। एक बात आप लोगों को बता दें, जो ऊपर वाला था इसमें अधिकार को सीमित किया गया था, इसमें 300 ए में डाला नहीं गया था, इसको सीमित किया गया था, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 25 में संशोधन 25वां संविधान संशोधन 1971 में उसको सीमित किया गया था, लेकिन मेनली जो है 300 ए में डाला गया विधिक अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में भाग 12 में डाला गया, वो जो है 44वें संविधान संशोधन। 52वें में दल बदल विरोधी कानून था, 1985 में आया, ठीक है, संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ। 61वां जो था इसमें आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 1989 में आया। 69वां जो था 1991 में आया और इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, 239 ए जोड़ा गया, ए, ठीक है, ध्यान रखें। 71वां जो था 1992 में, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ेंगे, ध्यान रखें। 73वां पंचायतों से संबंधित था। 74वां नगर निकाय, ध्यान रखेंगे, दोनों 1992 में ही हुए। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 91वां जो था ये जो है
मंत्रियों की संख्या 15% से घटाकर 15% कर दी गई, सीमित कर दी गई मतलब, और दिल्ली के लिए 10% कर दी गई। ये बात ध्यान रखें। 92वां 2003 में हुआ। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली ये 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, ध्यान रखें। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया। ये भारत बांग्लादेश की सीमा से समझौता से संबंधित है। एक 99वां भी ध्यान रखें, ये एनजेएसी से संबंधित है। एनजेएसी, तो इसको खत्म कर दिया गया था, इसको असंवैधानिक कर दिया गया, ठीक है। एक जो है संशोधन आया था कि जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आए, जैसे यूपीएससी है उसी तरह से, तो इसको जो है न्यायालय ने असंवैधानिक बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। आइए अब कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी से संबंधित है, 2016 में आया। 102वां 2018 में आया। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी से संबंधित है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां 2019 में आया। ये आर्थिक पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण से संबंधित था। और 104वां जो है एससी और एसटी को 2030 तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। एंग्लो इंडियन वाला जो है दो सीटें लोकसभा में होती थी, बाकी अलग अलग विधानसभाओं में होती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया। इसमें ओबीसी की सूची बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों को दे दिया गया, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया। इसमें लोकसभा विधानसभाओं को महिलाओं को आरक्षण जो है, लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण जो है 33% की वो दी गई। नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसी को कह देते हैं, और ये 2026 से लागू होगा। 2026 की जो जनसंख्या होगी उससे लागू होगा। तो ये दोस्तों हमारे सारे संविधान संशोधन थे, हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करी। आशा करते हैं आप लोगों को सही लगे होंगे और ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका पूरा जो है कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। और काफ़ी समय लगा इस पीपीटी को बनाने में, लेकिन हमने अपने पूरा 100% देके आपको चीज़ें देने की दोस्तों कोशिश करी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, और ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।